मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। इसमें फर्स्ट है वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्ष के गुणों के आधार पर किया जाता है, जिसे वर्षों की क्रय विधि कहा जाता है। इसके लिए व्यवसाय के लाभों की गणना दो आधार पर की जाती है। इसमें फर्स्ट है औसत लाभ के आधार पर, जिसमें मेथड आएगा सरल औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ हानियों सहित के आधार पर किया जाता है। औसत लाभ की गणना करते समय पिछले वर्ष के लाभों में निम्न समायोजन किए जाने चाहिए। पहले ये समायोजन ध्यान रखिएगा आप जब भी प्रश्न हल करें। प्रथम है असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट एज इनकम। असामान्य लाभ, असामान्य आय, इसे क्या करना है? संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए। यानी जिस ईयर की आपको असामान्य लाभ दे रखा है, उस ईयर में से आपको उस असामान्य लाभ को माइनस करना है। प्रॉफिट में से असामान्य लाभ को माइनस करना है। फिर है असामान्य व्यय या असामान्य हानियाँ। इसे क्या करना है? संबंधित वर्ष की आय में जोड़ देना है। जैसे संबंधित वर्ष, जैसे ये दिए हुए हैं वर्ष, तो जिस भी वर्ष की आपके पास आय और हानि दी हुई है, आय को माइनस करना है, कम करना है, और हानियों को जोड़ना है। गैर व्यापारिक विनियोग पर आय संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए। ठीक है, अब आप सूत्र देखिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एडजस्टमेंट प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, यानी औसत लाभ बराबर कुल समायोजित लाभ और वर्षों की संख्या। औसत लाभ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसका सूत्र देखिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बराबर औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक वेतन, माइनस करना है साझेदारों का पारिश्रमिक या वेतन। गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो आप ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल निकालते टाइम सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एएपी आपको निकालना है। और एएपी निकालते टाइम आपको क्या ध्यान देना है? ये समायोजित लाभ ध्यान में देना है औसत लाभ निकालते टाइम। ठीक है, जैसे आपको इसमें देखिए उदाहरण में, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। तो ईयर्स कितने क्या दे रखे हैं? 2012 में प्रॉफिट कितना? 15,000, 13 में 18,000, 14 में 7,000 का लॉस, 2015 में 10,000 और 2016 में 14,000। अब ख्याति की गणना करनी है। सबसे पहले औसत लाभ, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? 15,000 प्लस 18,000 माइनस किया 7,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस है, लॉस है तो माइनस। ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 14,000, यानी इन सबको जोड़ा और 7,000 घटाया तो कितना आता है हमारे पास में? तो आएगा हमारे पास में 50,000। ठीक है, अभी 5 कैसे आया? 5 है नंबर ऑफ ईयर्स, काउंट कीजिए नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए? डिवाइड में 5। ठीक है, 50,000 को 5 से डिवाइड किया तो ये आया हमारा 10,000। 10,000 आता है हमारा औसत लाभ। ठीक है, औसत लाभ। अब गुडविल निकालनी है तो सूत्र क्या हुआ? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल इक्वल टू एपी इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालनी है तो एपी कितना आया हमारा? एपी आया 10,000। 10,000 इंटू 2, 2 कहाँ से? 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर मूल्यांकित की जाती है, इसलिए इंटू किया 2 से। तो 10,000 इंटू 2 इक्वल टू 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। ईयर कितना क्या है? 2014, 15, 16। प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 30,000 और 33,000। अब इसमें आप क्या ध्यान देंगे? असामान्य लाभ ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है, सामान्य हानि, और 8,000 विनियोगों पर जो है ब्याज पर विनियोगों पर ब्याज शामिल है। ठीक है, तो अब आप ये जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे, पहले आपको क्या करना है? ये सूत्र ये अभी आपको बताया था किसे शामिल करना है। यानी 40,000 जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें 10,000 असामान्य लाभ के शामिल हैं। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ को हम क्या करते हैं?
कम कर देना चाहिए, असामान्य लाभ को कम कर देना चाहिए। यानी प्रॉफिट कितना हुआ 40,000 का, असामान्य हम लाभ आप कम करते हैं तो कितना अमाउंट आता है 30,000, तो हम 30,000 लिख देंगे। 40,000 में से 10,000 घटाया, कितना लिखना है 30,000। ठीक है, उसके बाद 2015 का प्रॉफिट है 30,000। इसमें क्या शामिल है, इसमें 5,000 असामान्य हानि चार्ज है। हानि को हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए असामान्य हानियाँ संबंधित वर्ष की आय में जोड़ देनी चाहिए। तो संबंधित वर्ष की आय कितनी है 30,000, 30,000 में ज़रा 5,000 जोड़िए, कितना आया 35,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 35,000। उसके बाद हम लिख देखते हैं 33,000, इसमें 8,000 विनियोग के शामिल हैं। तो देखिए गैर व्यापारी विनियोगों पर आय को कम कर देना चाहिए। तो जरा 33,000 में से 8,000 आप माइनस करें तो अमाउंट आता है हमारा 25,000। ठीक है, 30,000, 35,000 और 25,000, ये आपको समझ में आ गया है। इन तीनों का जब हम टोटल करते हैं तो अमाउंट आता है 90,000। 90,000 डिवाइड बाय 3, कैसे 3 साल हैं, 1, 2 और 3, तो ये आ गया 3 डिवाइड में 3। 90,000 को जब 3 से डिवाइड किया तो अमाउंट आता है 30,000। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही अभी ऊपर आया था आपके, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 30,000, हमने लिख दिया 30,000, और ये इंटू 2 कैसे, 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर दिया हुआ है प्रश्न में, तो 2 वर्ष के क्रय के आधार पर इंटू कर दिया 2 से ये, और हमारा गुडविल आया 60,000। ये हमारा आंसर हो गया। और आप एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कीजिए। 3 में है 2012, 13 और 14, 3 साल के दे रखे हैं। प्रॉफिट दे रखा है 25,000, जिसमें 5,000 सट्टे के शामिल है, लाभ शामिल है। 5,000 स्टॉक, 40,000 स्टॉक हानि चार्ज की गई है, ये लॉस हुआ है 5,000 का। ठीक है, उसके बाद 2014 में 22,000, जिसमें 2,000 संपत्ति के विक्रय के लिए लाभ शामिल है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें साझेदारों का वेतन 5,000 रुपये भी दिया हुआ है। औसत लाभ 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए आप 20,000 कैसे आया, 25,000, 25,000 में से 5,000 घटाया, सट्टे का लाभ शामिल है, तो लाभ को माइनस करते हैं, माइनस कर दिया। अब देखिए 40,000 हानि चार्ज कर दी, तो 5,000 का ये लॉस बता रहा है। तो एक्चुअल में कितना हुआ, फिर प्रॉफिट कितना हुआ होगा 35,000 का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 40,000 की हानि स्टॉक हानि चार्ज कर दी थी, जितना प्रॉफिट था उसमें 40,000 की स्टॉक की हानि चार्ज कर दी थी, तो और 5,000 का फिर हमारे में लॉस आ गया। तो 40,000 माइनस 5,000, तो ये किया तो हमने सॉल्व किया 35,000। फिर देखिए 22,000 में 2,000 संपत्ति के विक्रय का लाभ शामिल है, तो लाभ माइनस कीजिए। 22,000 माइनस 2,000, ये आता है कितना 20,000। ठीक है, उसके बाद इन सब का टोटल किया तो अमाउंट आया 75,000। 3 साल हैं, 1, 2 और 3, इसलिए डिवाइड कर दिया 3 से। 3 से डिवाइड करने पर ये अमाउंट आता है 25,000 का। सूत्र वापस लिखिए। सूत्र है वास्तविक औसत लाभ 25,000 माइनस 5,000। क्यों करा माइनस 5,000, अभी आपने क्वेश्चन ऊपर देखा था। सूत्र में औसत लाभ में साझेदारों का पारिश्रमिक या वेतन भी माइनस करना है। ठीक है, वेतन माइनस करना है, तो क्वेश्चन में देखिए वेतन कितना दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है हमें 5,000 का। 5,000 वेतन, यानी 25,000 में से 5,000 जब हम घटाते हैं तो अमाउंट आता है 20,000, और 20,000 इंटू 3 किस लिए, प्रश्न पढ़िए वापस से। प्रश्न में दिया था कितने वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, इसलिए 20,000 इंटू 3 किया तो गुडविल हमारी आती है 60,000 की। ओके, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थैंक यू।